हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे सम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज 23.8 मिलीमीटर Hg। मतलब ये आपको क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर सॉल्वेंट मतलब P10 गिवन है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो यूरिया सॉल्यूट है तो उसका मास गिवन है W2, सॉल्वेंट वाटर है उसका मास आपको गिवन है 8W1850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। इतना 50 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.8 है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, तो P1 कैलकुलेट कर लो। एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब P10 माइनस P1 अपॉन P10 ये कैलकुलेट कीजिए। जब भी आपको वेपर प्रेशर हो जाए और सॉल्यूट जो है ना वो यूरिया सॉलिड है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, जब भी वेपर प्रेशर हो और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो राउट्स लॉ क्या है? P10 माइनस P1 अपॉन P10। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। P10 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर कितना है? P10 23.8 माइनस P1 कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P10 गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? यूरिया, उसका मास गिवन है 50। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है उसका मोलर मास है 18। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यूरिया है उसकी फॉर्मूला है NH2CO NH2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 60। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट आपको गिवन है 850। एक इसका कैलकुलेशन करने से 0.1765, उसको यहाँ पे ले जाओ मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 का फॉर्मूला बना देगा, आंसर P1 मिल गया आपको। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखना है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P10 माइनस P1 अपॉन P10। P10 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 23.8। P1 अभी हमने कैलकुलेट किया 23.38 अपॉन P10। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल गया। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस के, अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेशन रख के कर लो। तो देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.60। आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट PB0 आपको गिवन है 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कब होता है? एट 760 मिलीमीटर Hg, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन यहाँ पे 750 mm दिया है, इसलिए वाटर का 99.63 डिग्री से। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, तो सुक्रोज क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है सुगर, टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, वाटर है, इसमें कितना सुक्रोज ऐड करेंगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर Kb आपको गिवन है, और याद रखना Kb और Kf की वैल्यू है ना वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो देखो सॉल्वेंट गिवन है वाटर, तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मतलब सुक्रोज कितना ग्राम ऐड करेंगे? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें ऐड करने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ये सुक्रोज ऐड करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होगा। जब भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। जब भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। फॉर सुक्रोज वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू 1, मेरी फॉर्मूला हो गई। डेल्टा टी बी माइनस टी बी जीरो, याद रखना यहाँ पे गड़बड़ मत करना, याद रखना हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। और यहाँ पे आप सेंटीग्रेड में रखो या केल्विन में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंस दोनों का सेम होगा। के बी मोलालिटी, मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट 99.63। केबी की वैल्यू आपको गिवन है फॉर वाटर 0.52। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सुक्रोज का मास आपको कैलकुलेट करना है 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, शुगर C12 H22O11, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेशन करने पे आंसर आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 500 ग्राम, 100 माइनस 99 तो 0.37 आ गया। यहाँ पे मास ऑफ सुक्रोज का फॉर्मूला बना दो, आंसर कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा 121.7 ग्राम। एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। केएफ आपको गिवन। तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। मेरे पास एज ए सॉल्यूट कौन है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, उसकी फॉर्मूला है C6H8O6। उसको 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है। एसिटिक एसिड 75। मेल्टिंग पॉइंट ये है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लिख दो, टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और केएफ की वैल्यू गिवन है। चलो जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। मैंने आपको नहीं बताया था कि विटामिन सी के लिए भी फॉर एस्कॉर्बिक एसिड आई इज इक्वल टू 1, तो आई इज इक्वल टू 1, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। मोलारिटी की फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो डेल्टा टी एफ जब आपको मेल्टिंग पॉइंट में बोला है ना रिड्यूस होता है इतना, तो इतना ही फ्रीजिंग पॉइंट ले लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। के एफ की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 3.9। मास ऑफ सॉल्यूट वो आपको कैलकुलेट करना है, एस्कॉर्बिक एसिड का कितना मास होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना उसका मोलर मास निकालना है एस्कॉर्बिक एसिड का, तो एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास निकालना है, विटामिन सी का मोलर मास निकालना है, तो फॉर्मूला है C6H8O6। 6 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 8 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 6 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। कैलकुलेशन कर लो, आंसर हो जाएगा 176। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो सॉल्वेंट का ग्राम मास आपको गिवन है 75 ग्राम एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। तो मास ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब आपको गिवन है P10 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P10 12.3 किलो पास्कल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन इट। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट का मीनिंग क्या होगा, तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट का मीनिंग होगा 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है आपको बताया हुआ है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, नहीं बताया ना, नहीं बताया तो आप नॉन वोलेटाइल समझ लेना बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यदि आपको सॉल्यूट बताया नहीं गया है तो नॉन वोलेटाइल समझ लो। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। मास, तो उसका मास नहीं गिवन है, उसका मोल गिवन है 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसका मोलर मास 18, उसका मोल निकालो 1000 अपॉन 18 55। जब भी वेपर प्रेशर हो जाए और नॉन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो जाए
तो अकॉर्डिंग टू राउस लॉ बोलो क्या है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P10 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो 12.3 माइनस P10 आपको गिवन है वाटर का वेपर प्रेशर 12.3 किलो पास्कल, तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट P10 12.3 किलो पास्कल। और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, आपको P1 कैलकुलेट करना है 12.3 माइनस P1 12.3 इनटू मोल ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट 55.55। ये दोनों का कैलकुलेशन करने से होता है ये यहाँ से चला गया तो 12.3, इसका कॉम्बिनेशन ये है, P1 का फॉर्मूला बना दो, आंसर आ जाएगा किलो पास्कल में। तो डाउट है, बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला समझ में आ जानी चाहिए, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, जैसे ही फॉर्मूला समझ में आ जाए इसमें वैल्यू रख दो, बस सिंपल है एकदम। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।